ये टेररिस्ट हैं, पाकिस्तान के बाड़े के टट्टू हैं, जहां मिलते हैं ठोक देने चाहिए। वो पॉलिटिकल लीडर जो इन स्टूडेंट्स के ऊपर आज सियासत कर रही है, और खासकर महबूबा मुफ्ती साहब जो हमेशा इस चीज़ को सियासत का पॉइंट ऑफ व्यू बनाती है। स्टूडेंट्स ने कुछ कहा, उनके खिलाफ एफआईआर दूसरा स्टूडेंट लगाता है, स्टूडेंट वर्सेस स्टूडेंट चल रहा है। सबसे पहले तो हिंदुस्तान की धरती पर रहकर हिंदुस्तान के खिलाफ नारे, और पाकिस्तान जैसे षड्यंत्रकारी मुल्क जिसके कारण मेरे देश का नुकसान होता है, जिसके कारण मेरे वीर जवानों की शहादत होती है, जिसके कारण मेरे यहाँ पर मासूम लोग मारे जाते हैं, ऐसे देश के नारे लगाने के लिए कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं फायर मीडिया। और इस वक्त मैं बात करूं जिस तरह से 7 कश्मीरी छात्रों को यूएपीए के एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया, क्योंकि बात करें जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच वर्ल्ड कप हुआ, उसमें बात करूं इंडिया की हार हुई, और उसी के बाद इन छात्रों द्वारा यूनिवर्सिटी के बीच में कहीं ना कहीं ऐसे नारे लगाए गए जिससे काफ़ी ज़्यादा लोगों को आहत हुई। और जो कुछ छात्र यूनिवर्सिटी के ही थे, उनके द्वारा कंप्लेन जब दी गई तो इन छात्रों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन हर बार की तरह जब हम ऐसे बयानबाजी कश्मीर घाटी से सुनने को मिलती है कि जहां पर पीडीपी के एक नेता ने जो है इस तरह का बयान उन स्टूडेंट्स को लेकर कहा। इसी पे आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए सीनियर लीडर भारतीय जनता पार्टी अभिजीत जसरोटिया जी है। आज इन्हीं से खास बातचीत करेंगे। जरूर सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका फायर मीडिया में। किस तरह से देखते हैं कि पहले इस तरह की बयानबाजी होना, इंडिया में रहकर इंडिया की हार का जश्न मनाना? देखें, सबसे पहली बात ये आती है कि जिस तरह के बयान दिए गए उसका मैं खंडन करता हूँ। खंडन मैं इसलिए करता हूँ कि मैच किसका चल रहा था? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का। इंडिया जीता या ऑस्ट्रेलिया जीता, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इसी मैच के अंदर आप पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाओगे। क्यों? क्योंकि आइडियोलॉजी आपकी इस तरह की है। चलें, वो तो स्टूडेंट हैं, उनकी तो बात समझ गया। उन्होंने अगर नारे लगाए तो उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई कानूनी मापदंड के चलते हो रही है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन मेरा कंसर्न है वो पॉलिटिकल लीडर जो इन स्टूडेंट्स के ऊपर आज सियासत कर रही है, और खासकर महबूबा मुफ्ती साहब जो हमेशा इस चीज़ को सियासत का पॉइंट ऑफ व्यू बनाती है। स्टूडेंट्स ने कुछ कहा, उनके खिलाफ एफआईआर दूसरा स्टूडेंट लगाता है, स्टूडेंट वर्सेस स्टूडेंट चल रहा है। सबसे पहले तो हिंदुस्तान की धरती पर रहकर हिंदुस्तान के खिलाफ नारे, और पाकिस्तान जैसे षड्यंत्रकारी मुल्क जिसके कारण मेरे देश का नुकसान होता है, जिसके कारण मेरे वीर जवानों की शहादत होती है, जिसके कारण मेरे यहाँ पर मासूम लोग मारे जाते हैं, ऐसे देश के नारे लगाने के लिए कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। जसरोटिया जी, क्या लगता है आपको इस तरह के जब लीडर बयानबाजी लगता है, जहाँ छात्रों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, क्या इन नेताओं के नकेल नहीं कसी जानी? देखिए, सबसे पहली बात ये आती है नेता कौन है। आपको याद होगा नेता के एक बयान थे, आप इन्हीं स्टूडेंट, तब ये शायद बच्चे हुआ करते थे, तभी उस समय महबूबा मुफ्ती साहबा ने बयान दिया था, आप आर्मी कैंप में क्या लेने गए थे? दूध टॉफी लेने गए थे। अब महबूबा मुफ्ती साहबा, ये दूध टॉफी वाले बच्चे बड़े हो गए, आपने तभी से इनकी आइडियोलॉजी ऐसी बनाकर रखी कि आज वो इस तरह के नारे दे रहे हैं। तो कसूर आप ही का है। जब आप सत्ता में थे, कुर्सी पे थी, तब आपको दूध टॉफी लेने ये बच्चे नजर आते थे। आज यही बच्चे जो है हिंदुस्तान के खिलाफ नारे लगा रहे हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद बोल रहे हैं। ये आइडियोलॉजी इनके अंदर किसी ने भरी है तो आप जैसे नेताओं ने भरी है। आपको अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा कि आप हिंदुस्तान के साथ हैं या पाकिस्तान के साथ हैं। और आज आपको कंसर्न क्यों है कि इनके खिलाफ कार्रवाई इसलिए हो रही है कि इन्होंने पाकिस्तान के लिए नारे लगाए। और सोचिए, मैच हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया का चल रहा है, वहां पर ये नारे लगाने का क्या मतलब है? वो तो चलो जो भी कानूनी मापदंड है उसके चलते, मैं नहीं कुछ कहूंगा। स्टूडेंट्स हैं, किसी का कंसर्न है, जो भी है की है गलती इन्होंने, लेकिन आप जैसे नेताओं को इसमें अपनी सियासी रोटियां क्यों सेकनी है? महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मैच को मैच के नज़रिए से देखा जाए, क्योंकि इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा मुल्क है, और यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी हैं, तो फिर मैच को अगर मैच के जरिए से देखा जाए, चाहे वो इंडिया की हार पे जश्न मनाया जाए या ऑस्ट्रेलिया की जीत पे जश्न मना रहे थे, इसको किस तरह से देखिए, इंडिया की हार पे, ऑस्ट्रेलिया की जीत पे भी मना लेते, मैं मान लेता। पाकिस्तान कहां से आ गया? मैं कौन जी खाम खा, वहां से पाकिस्तान बीच में क्यों आ गया? अब ये सभी को तो नहीं है, वो जो वहां पर स्टूडेंट, वो पंजाब के स्टूडेंट हैं जिन्होंने एफआईआर लगाई है, क्योंकि हर एक के यहां पर ना हिंदुस्तान के लिए जो दिल धड़कता है, बर्दाश्त नहीं होता उनसे। आपसे बर्दाश्त होता होगा क्योंकि आपकी आइडियोलॉजी कुछ ऐसी है, लेकिन एक हिंदुस्तानी से बर्दाश्त नहीं होता। मेरे हिंदुस्तान के खिलाफ कोई नारे लगाएगा, वो बर्दाश्त नहीं होता। क्या लगता है इन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए अगर देखा जाए? क्योंकि बात करें, बड़े मंच हैं, बड़े दल हैं जो कहते हैं कि देश के लिए हमें काम करना चाहिए, देश के लिए ऊपर चढ़ना चाहिए। क्या लगता है कि इन कश्मीरी नेताओं के खिलाफ नहीं कोई कार्रवाई होनी चाहिए? देखें, यूएपीए का जो एक्ट है, एक्ट इज 13 नंबर एक्ट है, जिसके अंदर क्या कहा गया है, दैट वॉट एवर इज ए थ्रेट टू दी सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन शुड बी हैंडल दैट वे। ये बयानात भी कहीं इससे कम नहीं हैं। ये जो बयानात हैं ये भी सोवरेनिटी, ऐसे नेताओं के बयान, ये सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी सेक्शन 13 ऑफ यूएपीए के अकॉर्डिंग चलते हैं। आगे खैर देखने वाली एजेंसीज खुद जांच करें इसके ऊपर क्या बनता है क्या नहीं बनता, लेकिन ऐसी चीज़ की सपोर्ट करना टोटली गलत है। नेताओं को इन बच्चों के ऊपर, इन स्टूडेंट्स के ऊपर अपनी सियासी रोटी नहीं सेकनी चाहिए।
और वहीं आपको कहूँगा, जिस तरह से अगर बार बार बात की जाए, पहले की ये छवि थी पीडीपी महबूबा मुफ्ती के, ये हर बार के बयान सामने आते, चाहे वो पाकिस्तान का मैच हो या हिंदुस्तान को, या जब भी कोई मिलिटेंट मरता था हर बार देखा जाता महबूबा मुफ्ती वहाँ पर जाती थी, जिसमें भाजपा के भी कई बार कई बड़े बड़े बयान रहे हैं। उसको क्या लगता है कि अगर इस तरह की आइडियोलॉजी कोई पार्टी का कोई नेता रखता है, इतनी देर से वो अगर पार्टी में भी हैं और जम्मू कश्मीर में ही रहते हैं, क्या लगता है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? देखिए, मैं आपको भी एक चीज़ कहना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं क्या है कि एक आइडियोलॉजिकली आप सब लोगों को, इंक्लूडिंग एवरीवन, आप सब लोगों को ये अपनी जो ये शब्द देते हैं ना, हम भी उस शब्द का चयन कर देते हैं। ये शब्द इनके थ्रू, ये पाकिस्तान के थ्रू, आईएसआई के थ्रू, पर्टिकुलरली शब्दावली बहुत मैटर करती है। मैं आपके फायर मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को बताता हूँ, हम लोगों को भूल कर भी, आपको पता है मिलिटेंट और टेररिस्ट दोनों में बड़ा फ़र्क होता है। जब हम खुद से जब शब्द मिलिटेंट यूज़ कर देते हैं, यानी कि हम सभी के सभी इन टेररिस्टों की सपोर्ट कर रहे हैं। मिलिटेंट यानी कि जिहाद की लड़ाई। कौन सी जिहाद की लड़ाई चल रही है? मैं सभी लोगों को अपने सभी इंटरव्यू में बार बार कहता हूं, ये टेररिस्ट हैं, पाकिस्तान के बाड़े के टट्टू हैं, जहां मिलते हैं ठोक देने चाहिए। मैं हमेशा उसकी फेवर हूं, लेकिन कम से कम हमारी शब्दावली आज ही से ठीक हो जानी चाहिए। जो कोई भी, और बड़ा कंसर्न भी होता है, बड़े सारे न्यूज़पेपर में भी वर्ड अभी मिलिटेंट लिखा जाता है। तो मेरा सबके साथ ये रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम वर्ड्स का जो हेर फेर ऐसे समझे। ये वर्ड हमारे मुंह में डाले गए हैं, हमें तो खैर पता भी नहीं था मिलिटेंट क्या होता है, टेररिस्ट क्या होता है, हम तो जानते भी नहीं थे। ये तो कुछ ऐसा शुरू हो गया 30-35 साल पहले दौर, वरना हम सब तो हिंदू मुसलमान सभी इकट्ठे रहते थे। ये कुछ इस तरह से यहाँ पर पाकिस्तान ने, क्योंकि जब पाकिस्तान को 3 बार हिंदुस्तान ने डायरेक्ट युद्धों में पीट दिया पकड़कर, उसके बाद पाकिस्तान ने ऑपरेशन टोपैक चलाया। ऑपरेशन टोपैक का मतलब था टू ब्लीड इंडिया टू 1000 वीड्स। तब ये शब्द वहाँ से निकले, कोई मिलिटेंट शब्द निकल कर आ गया, कोई जिहाद शब्द निकल कर आ गया। और सबसे ज़्यादा नुकसान इसका किसी का हुआ है इन टेररिस्टों के चलते, वो कश्मीरियों का नुकसान हुआ है। सबसे ज़्यादा खून किसी का बहाया गया तो इन कश्मीरी इनोसेंट कश्मीरीज का बहाया गया। सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान ने इन्हीं कश्मीरियों का किया। मैं तो बड़े इंटरव्यू में कहता हूँ कि पाकिस्तान की फेवरेट डिश क्या है, उनका फेवरेट ड्रिंक कोई है तो इन मासूम कश्मीरियों का खून है, जिसको हमेशा पीकर उनको बड़ी संतुष्टि मिलती है। तो हम भी अगर इनकी शब्दावली में बहते गए, हम भी इसको मिलिटेंट बोलना शुरू हो गए, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हम इनकी सपोर्ट करेंगे। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस चीज़ के अंदर। रही बात, आप इस चीज़ को समझिए कि हम इस देश, जिस देश के अंदर हम रहते हैं, इस देश को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो है, सारे का सारा देश एक है। हम सब एक हैं, भले हम हिंदू हैं या मुसलमान, हम सबके सब एक हैं। जब भी इस तरह की बात की जाएगी और पाकिस्तान जैसे मुल्क के फेवर में नारे लगाए जाएंगे, तो इस देश में कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। इतना बड़ा 148 करोड़ का मुल्क है, सिवाय इस पर्टिकुलर इंसिडेंट्स के कहीं से आपको कोई केस नजर आए? और ऐसे स्टूडेंट जब नारा लगाते हैं, मैं कहना चाहता हूं कैटेगोरिकली, और खासकर कश्मीर के स्टूडेंट्स को कहना चाहता हूं, ये बाकी सभी स्टूडेंट्स को, दे पेंट यू विद द सेम ब्रश। कल जब आप कहीं भोपाल में, कहीं मध्य प्रदेश में, कहीं और जगहों पे जाके, कर्नाटका के किसी कॉलेज में जब पढ़ने जाओगे, तो जैसे वो देखेंगे, वो आपको भी वही सोचेंगे जो इन स्टूडेंट्स की आइडियोलॉजी है। तो सबसे पहले दायित्व बनता है कश्मीर के स्टूडेंट्स का कि इनके खिलाफ खंडन करें इन सब चीज़ों का। मुश्किल आपके लिए है, कल पढ़ने आपने जाना है, तो आपको भी लोग सोचेंगे कि ये भी शायद उसी आइडियोलॉजी से आते हैं, फिर जाकर आपको दिक्कत आएगी बाहर। तो इसीलिए जब हम इस हिंदुस्तान के अंदर, और हमारे बड़े अच्छे लोग हैं सबके अंदर, मैं कहना चाहता हूँ, बेचारे हमारे कश्मीरी मुसलमान के अंदर हुब्बुल वतनी का बहुत बड़ा जज्बा है, लेकिन इनको, इन जैसे चंद जो बीच में ब्लैक शीप्स, काली भेड़ें आ जाती हैं, वो इनको बेचारों को बदनाम करने की कोशिश करती हैं। तो एक ये भी पाकिस्तान की स्ट्रेटजी है, ये भी उसी ऑपरेशन टोपैक के बाद का एक और स्ट्रेटजी है। तो मैं सब स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जब कभी भी ऐसा इंसिडेंट्स हो, ऐसे इंसिडेंट्स को सबको मिलकर खंडन करना चाहिए, क्योंकि हमें पूरे हिंदुस्तान के अंदर जाकर पढ़ाई करनी है, कल हमने नौकरियाँ करनी है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। हम क्यों ऐसे भिखमंगे देश की अपने ऊपर लेबल लगा के बैठ जाएं? इन नेताओं को करने दें अपनी, इनकी तो यही षड्यंत्र रहने हैं। जब ये आएंगे पावर में तो ये आप ही को दूध टॉफी लेने भेज देंगे, जब ये पावर से बाहर निकल जाएंगे तो इनको लगेगा सब ठीक हो रहा है। इनकी सियासत को साइड पे रहने दीजिए, अपने कैरियर पे कंसंट्रेट करें। बहुत बड़ा मुल्क है हिंदुस्तान, इस हिंदुस्तान के मुल्क के अंदर हर एक इंसान को जीने का पूरा हक है, लेकिन हुब्बुल वतनी यहाँ से आनी चाहिए हर इंसान के अंदर, और यही हमें हमारा मज़हब भी सिखाता है। आपके मज़हब में भी हुब्बुल वतनी की बात की गई है, हमारे मज़हब के अंदर आप जब आप करें तो जब हम अपनी प्रेयर करते हैं तो लास्ट में हम बोलते हैं भारतवर्ष महान हो। ये हमारी प्रेयर में है, भारतवर्ष महान हो। और आपके अंदर भी हुब्बुल वतनी की बात की गई है। जब हमारा मज़हब भी हमें यह सिखाता है तो हम इन नेताओं की बातों में क्यों आए? धन्यवाद। चलिए जी, हमारे साथ अभिजीत जसरोटिया जिन्होंने साफ कहा कि जिस तरह से कश्मीर के छात्रों ने साथ, जिन्होंने देश के खिलाफ नारे लगाए और उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई। जनता इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखिएगा।